हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल JN क्लासेस मस्ती में। आज आपसे बता दें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। जैसे घनाभ, अब घनाभ का आकार कैसे होता है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। यही घनाभ है, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसको हम घनाभ कहते हैं। अच्छा से देख लीजिए। अब आते हैं हम इसके सूत्र पे। तो घनाभ होता क्या है? तो 3 आयामी आकार, जैसे किताब हो गया, माचिस की डिब्बी हो गई, ठीक है, उसके बाद अलमारी इत्यादि घनाभ कहलाती है। फिर एक बार समझिए, आयामी आकार जैसे किताब हुआ, माचिस की डिब्बी हो गया, जिसको माचिस का खोखा नहीं होता है उसी को अलमारी इत्यादि घनाभ कहलाती है। अब मान लीजिए कि इसकी लंबाई L हो और चौड़ाई B हो और ऊंचाई H हो, तो आयतन इसका क्या हो सकता है? तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि L गुणे B गुणे H हो सकता है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो सकता है? तो ऊंचाई दोनों तरफ है, इमेज में देखिए। तो लिखेंगे 2H बराबर L प्लस B। 2H बराबर क्या हो जाएगा? L प्लस B। एक केवल घनाभ का बता रहे हैं। अब कह दे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 को बाहर निकाल लेंगे तो LB प्लस BH प्लस LH। तो 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ और हाइट हो जाएगा। ये है आपका घनाभ का सूत्र। 3 हो गया आयतन निकालने के, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2H इंटू L प्लस B हो जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट सेकेंड नंबर देखिए। सबसे पहले आप देख लीजिए घन किसे कहते हैं। तो देखिए घन, ये है घन, जो इमेज दिखाई दे रहा है इसको हम घन कहते हैं, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए और इमेज बना लीजिए अपने रेटिना में। अब देखिए घन क्या होता है, तो आप देखिए जो अंडरलाइन किए हैं घन 3 आयामी यानी कि 3 आयामी आकार, जैसे आइस, क्यूबस, लूडो का पासा, जिसे लूडो छक्का नहीं खेलते हैं जिसमें 1 से ले 6 तक अंक अंकित रहता है, उसी को लूडो का पासा कहते हैं। ये सब घन के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं जी? घन के आकार के। तो मान लिया जाए कि इसकी लंबाई बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है, ऊंचाई भी बराबर है। तीनों को मैंने A मान लिया। वेरिएबल में कुछ भी मान लो, A B C, तो A मान लिया। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? साइडों का क्यूब तो A क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 4 को साइड है तब 4A स्क्वायर हो जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A स्क्वायर। कोई पूछे घन का आयतन तो A क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ देखिए, पहले इस इमेज को बढ़िया से देख लीजिए। ये इमेज देख लिए। चलिए, इस इमेज को हम कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं? बेलन। बेलन माने जानते हो, वो घर में जो बेलना होता है उसको नहीं बात कर रहे हैं हम, बेलन का बात कर रहे हैं, ठीक ना। ये क्या है? 3 आयामी आकार, जैसे जार हो गया, स्तंभ हो गया, पाइप, रोड, रोलर इत्यादि बेलन कहलाते हैं। जितने बेलन के आकार में होंगे गोल खोखले, उन्हें हम बेलन कहते हैं। मान लीजिए कि इसका आधार त्रिज्या R है। तो आधार त्रिज्या कितना है? R है। ऊंचाई कितना हो जाए? R हो जाए। तो आयतन कोई पूछता है कि बेलन का आयतन, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि πr स्क्वायर H होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? πr स्क्वायर H। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो 2πrh। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। 2πr अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? r प्लस h। बेलन खोखला हो के लिए बाहरी त्रिज्या कैपिटल R मानिएगा और अंतः त्रिज्या को स्मॉल r। क्यों? क्योंकि दोनों स्मॉल r मानिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ऊंचाई h, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? पाई को बाहर निकाल लीजिएगा तो बढ़ के R में से माइनस छोट की R कर दीजिएगा। तो पाई बराबर पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू h। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू में r प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू h। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2π ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू h प्लस 2π कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर।